क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी एक ही जगह पर रुक सी क्यों जाती है, जबकि आपने तो बड़े बड़े ख्वाब देखे होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। दोस्तों, असल में फर्क आपके हालात या आपकी किस्मत का नहीं होता। फर्क होता है उस वक्त का जब आप खाली बैठे रहते हैं। खाली दिमाग ना सिर्फ आपको सुस्त बना देता है बल्कि आपके ख्वाबों और आपकी खुद-एतमादी को भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। ये कहानी सलमान नाम के एक आम से लड़के की है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ये कहानी आपके दिमाग को खोल देगी। मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपकी जिंदगी का रुख मोड़ देंगे, जो आपकी कामयाबी का ब्लूप्रिंट होंगे। इस वीडियो का आखिरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, और अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखनी तो कम से कम एंड पर जाकर उस एक पॉइंट को जरूर सुनिएगा। ये कहानी सलमान नाम के एक आम से लड़के की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका ख्वाब था बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई खास सहूलत। उसके माँ बाप किसान थे जो दिन रात मेहनत करके अपने खानदान की परवरिश करते थे, लेकिन सलमान मेहनत करने से कतराता था। उसे खेतीबाड़ी करना भी पसंद नहीं था। उसे पसंद था ख्वाब देखना, अमीर बनने के, बड़ा आदमी बनने के, जिंदगी में कुछ करने के। मगर जितने बड़े उसके ख्वाब थे उनको पूरा करने के लिए वो कभी कोशिश नहीं करता था। एक दिन उसके वालिद ने देखा कि सलमान एक दरख्त के नीचे लेटा आसमान को घूर रहा है। उसके वालिद गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि तुम सारा दिन फारग क्यों बैठे रहते हो? अगर जिंदगी में कुछ बनना ही चाहते हो तो उठो और कुछ करो। सलमान ने बगैर हिले जवाब दिया, बाबा ये सब किस्मत का खेल है। देखना जिस दिन मेरी किस्मत बदलेगी तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके वालिद चुप हो गए, लेकिन दिल ही दिल में वो बड़े फिक्रमंद थे। उन्होंने सोचा कि काश कोई उसे सही राह दिखा सके। एक दिन सलमान अपने गांव के बाहर दरिया किनारे अकेला बैठा हुआ था, उदास और खोया हुआ। वो सोच रहा था कि आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। तभी वहां से एक बुजुर्ग गुजरे। उनके चेहरे पर गहरा सुकून और नूर था। उनकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उस बुजुर्ग ने सलमान को उदास देखा और पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? सलमान ने आहिस्ता से जवाब दिया, बाबा जी मैं कामयाब होना चाहता हूँ, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा कामयाबी किस्मत से नहीं अमल से मिलती है। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? सलमान ने जोश में आकर कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें फिर 7 दिन तक मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हें कामयाबी के 7 असूल सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। पहला असूल, ख्वाब देखो लेकिन जाग कर। वो बुजुर्ग सलमान को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए। वहां ना कोई आरामदेह जगह थी, ना छांव, बस चारों तरफ पत्थर ही पत्थर और खुश्क मिट्टी थी। सलमान थक कर वहां बैठ गया, लेकिन वो बुजुर्ग खड़े रहे और गहरी नजरों से उसे देख रहे थे। बुजुर्ग बोले, अगर कामयाब होना है तो ख्वाब देखो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, जागते हुए, खुले दिल से। सलमान ने हैरत से पूछा, बाबा जी इसका क्या मतलब है? क्या ख्वाब देखना गलत है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, ख्वाब देखना गलत नहीं है बेटा, मगर सिर्फ सोचते रहना और बगैर कुछ किए बैठ जाना ही असल मसला है। तुम हर दिन सोचते हो कि मैं अमीर बनूंगा, मगर तुमने कभी कोई कदम नहीं उठाया। सच्चे ख्वाब तो वो होते हैं जो तुम्हें चैन से सोने ही ना दें, हर सुबह तुम्हें उठाकर मेहनत करने के लिए मजबूर करें। सलमान चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, मैं वाकई बस ख्वाब देखता रहा, पर कभी उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं की। बाबा जी ने एक पत्थर उठाया और सलमान के सामने रखते हुए कहा, देखो ये पत्थर भी अपने आप सोने में नहीं बदलेगा, कीमती नहीं बनेगा जब तक कोई इसे तराशे नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हारे ख्वाब भी तब तक अधूरे रहेंगे जब तक तुम उन्हें शक्ल देने के लिए मेहनत नहीं करोगे। सलमान ने सर झुकाकर पहली बार अपने अंदर झांकने की कोशिश की। पहला असूल उसे समझ आ गया था,
ख्वाब देखो लेकिन जाग कर। दूसरा असूल, काम में लगो, खाली बैठना मौत है। अगले दिन सुबह सुबह बाबा जी ने सलमान को बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। बाबा जी ने कहा कि आज से तुम्हारा काम यह है कि इन 100 पत्थरों को इस जगह से उठाकर उस पहाड़ी के पास ले जाना। सलमान चौंक गया और बोला, बाबा जी ये तो बेकार सा काम है, इससे क्या हासिल होगा? ना कोई मकसद, ना कोई फायदा। बाबा जी पुरसकून अंदाज में मुस्कुराए और बोले, काम का कोई छोटा या बड़ा मतलब नहीं होता। असल बात यह है कि तुम मसरूफ रहो। जब दिलो दिमाग खाली होता है तभी सुस्ती, डर और शक पैदा होता है। सलमान ने बेदिली से पत्थर उठाना शुरू कर दिए। हर पत्थर भारी था और सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। शुरू में उसे गुस्सा आया, ये बाबा जी ने मुझे किस काम पर लगा दिया है। पर आहिस्ता आहिस्ता उसका ध्यान सिर्फ काम पर मरकूज हो गया। दिन के आखिर में वो थक चुका था, पसीने से शराबूर था। मगर हैरत की बात ये थी कि उसके दिल में अजीब सा सुकून और इत्मीनान था। बाबा जी उसके पास आए और बोले, देखो सलमान, तुम थके हुए हो पर मायूस नहीं हो। तुम्हारे दिल में कोई उलझन नहीं है। जब तुम काम में लगे रहते हो तुम्हारे पास नाकामी के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं होता। सलमान खामोशी से सर हिलाने लगा। अब उसे समझ आ गया था, काम में लगो, खाली बैठना मौत है। तीसरा असूल, सब्र रखो, कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता मिलती है। तीसरे दिन वो बुजुर्ग सलमान को एक खेत के पास ले गए और उसे बीजों का एक छोटा सा थैला देते हुए बोले, इन बीजों को इस जमीन में बो दो और हर दिन उन्हें पानी देना जब तक ये उग नहीं जाते। सलमान ने ऐसा ही किया। उसने खुशी खुशी सारे बीज बो दिए, उनको पानी दिया और उसी दिन शाम को जाकर देखने लगा कि कहीं कोई कोंपल तो नहीं निकली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अगले दिन भी उसने पानी दिया और फिर उम्मीद से जमीन को तकता रहा, पर नतीजा वही था। तीसरे दिन सलमान चिढ़ गया और गुस्से से बोला, बाबा जी मैंने 2 दिन से मेहनत की है लेकिन कुछ भी नहीं होगा, ये सब बेकार है। मुझे लगता है कि ये बीज ठीक ही नहीं है। बाबा जी मुस्कुराए और सुकून से बोले, सलमान, क्या बीज इतनी जल्दी उग सकते हैं? कामयाबी भी ऐसी ही होती है। बीज बोने के बाद फौरन फल नहीं मिलता, पर जो सब्र रखता है वही असली फल का जायका चखता है। सलमान ने सर झुका लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि वो हमेशा अपनी जिंदगी में जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहता था, बगैर सब्र किए। बाबा जी ने आखिर में कहा, सब्र सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि सही सम्मत में मुसलसल कोशिश करने का नाम है, बगैर मायूस हुए। चौथा असूल, सीखना कभी मत छोड़ो। चौथे दिन सुबह बाबा जी सलमान के पास आए और उसे एक पुरानी मोटी सी किताब थमा दी। किताब के सफ़े पुराने थे लेकिन उनमें जिंदगी के गहरे राज छुपे थे। सलमान ने किताब को देखा और मुंह बनाते हुए बोला, बाबा जी मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, इससे क्या होगा? मैं तो मेहनत करना सीख रहा हूँ। बाबा जी पुरसकून आवाज में बोले, अगर सीखना नहीं चाहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? कामयाबी कभी भी रुकती नहीं है, वो मुसलसल सीखने का अमल है। जैसे तुम्हारे जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे दिलो दिमाग को भी इल्म की ज़रूरत होती है। इसलिए इस किताब को पढ़ो। सलमान ने बेदिली से किताब पढ़ना शुरू कर दी। शुरू में उसे बोरियत हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा वो उसमें लिखे ख्यालात में खोने लगा। उसे एहसास हुआ कि किताब में छोटे छोटे लफ्ज़ों के पीछे कितनी गहरी बातें छुपी हैं। और कुछ ही दिनों में सलमान का नजरिया बदल गया। अब वो खुद से किताब उठाकर पढ़ने लगा, बाबा जी से सवाल भी पूछने लगा। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, देखना सलमान, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता और जो सीखना बंद कर देता है उसकी तरक्की भी रुक जाती है। जिंदगी में हर तजर्बे, हर इंसान, हर हालत से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। पांचवा असूल, नाकामी से डरना नहीं, सीखना है।
5वें दिन बाबा जी सलमान को एक ऊंचे दरख्त के पास ले गए और बोले, सलमान इस दरख्त पर चढ़ो। सलमान ने जोश में आकर कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका पांव फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। गुस्से में सलमान ने कहा कि यह दरख्त है ही बेकार। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, गिरने के बाद गुस्सा नहीं करते, सीखते हैं। नाकामी तुम्हें सिखाती है कि कहाँ गलती हुई। यही तुम्हारा सबसे बड़ा उस्ताद है। सलमान ने फिर कोशिश की, वो फिर गिरा, पर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने सही तरीके से चढ़ना सीख ही लिया। छठा असूल, मकसद पर फोकस रखो। छठे दिन बाबा जी सलमान को एक जंगल में ले गए। वहां एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसकी सबसे ऊंची शाख पर एक चमकदार फल लटक रहा था। बाबा जी ने सलमान को एक तीर कमान दिया और कहा कि इस फल को निशाना बनाकर तीर चलाओ। सलमान ने तीर चलाया, लेकिन जैसे ही वो निशाना लगाने लगा, उसका ध्यान इधर उधर के दरख्तों, हवा की आवाज, परिंदों के शोर और सबसे बढ़कर अपने दिल के डर पर चला गया। और नतीजा ये हुआ कि निशाना चूक गया। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, सलमान, जब तक तुम्हारा ध्यान फल पर नहीं बल्कि अपने डर पर, अपनी नाकामी या आसपास की चीजों पर रहेगा, तुम चूकते रहोगे। सलमान ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद करके अपने दिल को पुरसुकून किया और फिर उसी फल पर फोकस किया। इस बार उसने तीर चलाया और तीर सीधा निशाने पर लगा। बाबा जी ने कहा कि देखा, जब ध्यान पूरी तरह अपने मकसद पर हो, कामयाबी तभी मिलती है। यही कामयाबी का छठा असूल है, अपने मकसद पर फोकस रखो। और 7वां असूल, कभी रुकना मत। आखिरी दिन बाबा जी ने सलमान को बुलाया, अब तुम वापस जाओ। सलमान थोड़ा हैरान हुआ, बाबा जी, क्या अब मैं कामयाब हो जाऊंगा? बाबा जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, कामयाबी कोई मंजिल नहीं है सलमान, ये तो एक सफर है। लोग सोचते हैं कि एक बार कामयाब हो गए तो सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन असल कामयाबी उस शख्स की होती है जो कभी रुकता नहीं। सलमान खामोशी से सुनता रहा। बाबा जी बोले, तुमने सीखा कि खाली बैठना मौत के बराबर है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, चाहे तुम्हारी तरक्की छोटी ही क्यों ना हो, बस रुको मत। यही कामयाबी का 7वां और सबसे अहम असूल है, कभी रुकना मत। सलमान ने पूछा कि बाबा जी, आपने मुझे कामयाबी के 7 असूल तो सिखा दिए हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ करता है फिर भी कामयाब नहीं हो पाता? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल होता है सलमान, लेकिन यही वो लम्हा होता है जब लोग हार मान लेते हैं, जबकि असल कामयाबी बस एक कदम दूर होती है। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, एक आम पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की कहानी। बहुत वक्त पहले की बात है। एक गरीब मजदूर अकबर बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने का काम करता था। वो सुबह से शाम तक भारी पत्थरों पर हथौड़े से वार करता, पर कई बार पत्थर टस से मस भी नहीं होते थे। अकबर दिन भर मेहनत करता, लेकिन थक हार कर खाली हाथ लौटता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसका असूल था, हर दिन हर हाल में कोशिश करनी है। एक बार अकबर को बहुत बड़ा पत्थर मिला। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पहला वार किया। पत्थर पर हल्की सी खराश आई। दूसरा वार किया, थोड़ा सा असर और हुआ। तीसरा, चौथा, 5वां, वो मुसलसल वार करता रहा। अकबर ने 99 बार जोर जोर से वार किया, पर पत्थर नहीं टूटा। उसके जिस्म से पसीना बह रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने सोचा, अगर मैं अब रुक गया तो 99 वार बेकार जाएंगे। उसने 100वां वार किया और वही वार पत्थर को बीच से चीर गया। लोगों ने देखा और हैरान होकर पूछा, क्या सिर्फ एक ही वार में पत्थर टूट गया? अकबर हंसते हुए बोला, नहीं, ये एक वार नहीं था, ये उन सब 99 वारों का नतीजा था जो मैंने बगैर रुके किए थे। गांव लौटने के बाद सलमान पूरी तरह बदल चुका था। अब वो सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, सब्र रखता, सीखता और कभी खाली नहीं बैठता। कुछ ही सालों में
वो अपने गांव का सबसे कामयाब इंसान बन गया, लेकिन उसने कभी रुकना नहीं सीखा। लोग पूछते तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है। सलमान बस मुस्कुराता और कहता, कभी खाली मत बैठो। जब तक सांस है तब तक काम है, और जब तक अमल है कामयाबी हमेशा तुम्हारे साथ है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।